मित्रों, बिहार में चुनाव है तो चुनावी रूप से बिहार काफ़ी हॉट है। हॉट दिल्ली से आए नेताओं के चलते भी है और हॉट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए धड़ाधड़ जो चुनावी फैसले लिए गए इससे भी है। क्या 11 फैसले नीतीश के चुनावी फुजा को बदल सकती है? क्या 11 फैसले नीतीश को 2025 की सत्ता में वापस लौटा सकती है? क्या 11 फैसले एनडीए को 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी रहने के बावजूद भी क्या सत्ता वापस दिला सकती है? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम घूमते हैं और इसी पर पूरे बिहार में बातचीत हो रही है। महागठबंधन के नेता हो या विपक्ष के लोग हो, एसआईआर का मुद्दा भले उठाए, वोट का मुद्दा भले उठाए, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण आम जनता की नज़र में विकास है। वो 11 फैसले कौन है जो बिहार की सियासत को बदलने का मादा रखता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं और आप जानिए कि कितना महत्वपूर्ण है। 11 फैसले में पहला जो फैसला है वो 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तैयार हैं। उसके लिए कैबिनेट से पद का सृजित करना, रोजगार देना, उद्योग धंधे को लगाना, किस तरह से पूरा काम हो रहा है उस पर लगातार काम चल रहा है। हर विभाग से लेकर सरकार के सभी चल रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है 125 यूनिट बिजली फ्री का है। मित्रों, 125 यूनिट बिजली फ्री होने से सीधा लाभ बिहार की जनता के 13 करोड़ जनता को मिला है। वो कैसे, हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं, मेरे घर में 2000 से 2500 रुपये बिजली बिल आते थे। आज के डेट में महज 600 रुपये बिजली बिल देना पड़ा है पिछले महीना। तो आप सोचिए कि मेरा 2000 रुपया आराम से बच गया। तो ये फ़ायदा बिहार के उन करोड़ों घरों को मिला है, करोड़ों लोगों को मिला है। तीसरा फैसला युवाओं को इंटर्नशिप देने का है, जिसमें 6000 रुपया मिलता है। अगर किसी आप पहली बार आपको नौकरी मिल रहा है, प्राइवेट में मिल रहा है या फिर गवर्नमेंट में मिल रहा है, तो आपको 6000 रुपया इंटर्नशिप देने के लिए है कि अगर नौकरी नहीं मिला है और पढ़ के निकले हैं तो 6000 रुपया आपको इंटर्नशिप के रूप में मिलेगा। चौथा जो फैसला है 8000 पंचायतों में मैरिज हॉल बनाने के लिए। अगर ये मैरिज हॉल बनते हैं तो न सिर्फ शादियाँ विवाह में जो खर्चे फजूल को बढ़ते हैं वो खर्चे कम होंगे, बल्कि बिहार के लोगों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। पंचायत में जो बाहर में जाकर के टेंट हाउस समियाना तामझाम का काम करते हैं, ये सब कुछ एक जगह पे हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। पांचवा जो फैसला है सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति का लागू किया गया है। बिहार में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब बिहार के लोग बिहार में ही नौकरी करेंगे, ये बड़ी बात है। नहीं तो आप देखे थे कि किस तरह से टीचर के वैकेंसी जो बिहार में निकली थी उसमें यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश, एमपी, झारखंड, कहाँ से अभ्यर्थी आके और नौकरी ले लिए और कर भी रहे हैं। छठवां जो फैसला है नई बसों की खरीद पर 20 लाख रुपया सरकार देती है। यानी अगर पीपीपी मोड में अगर आप नया बस खरीदते हैं तो 20 लाख रुपया सरकार देती है। आप बस खरीदिए और सरकार से परमिट लीजिए और परमिशन लेकर के चलाइए। सातवां जो फैसला गुरु शिष्य परंपरा की मंजूरी दी गई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आठवां जो फैसला है पत्रकारों को 15,000 रुपये पेंशन देने की। सारे पत्रकार नीतीश सरकार पे बरस पड़ते थे, लेकिन कम से कम पत्रकारों को पेंशन देने के मामला में अगर पत्रकार से आप बात करेंगे तो सब लोग अंदर ही अंदर खाने में शांत है, चुप है और खुश है। हाँ, उसके एक कुछ टर्म कंडीशन को लेकर नाराज़गी है, जिसे सरकार और पत्रकार मिल बैठकर हो सकता है इसके सुलझा लें अन्य राज्यों की तरह। 9वां जो फैसला है दिव्यांगों के लिए प्रोत्साहित राशि सिविल सेवा में। अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा यूपीएससी बीपीएससी पास करते हैं तो आपको अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो हज़ारों में है। ये भी एक फ़ायदा है। 10वां जो फैसला है दीदी का रसोई, 40 रुपये की जगह 20 रुपये में भर पेट खाना मिलेगा। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? ये सब बिहार के जनता को इसका लाभ डायरेक्ट रूप से मिलता है। पेंशन विधवा, महिला, विकलांग, ये दिव्यांग, ये सभी को 400 रुपये से बढ़ा के 1100 रुपये किया गया है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अलग अलग घोषणा इसकी की हुई है। राजद 2100 देने की बात करता है, प्रशांत किशोर 2000 देने की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश सरकार का लाभ लोगों को मिल रहा है, तो इसका ज़्यादातर असर बिहार के लोगों पर पड़ेगा। चूँकि देखा गया था कि पिछले बार अरविंद केजरीवाल का लाभ दिल्ली में नहीं मिल पाया था, लेकिन अगर हेमंत सोरेन लाभ दिए थे तो उसका फ़ायदा मिला। अगर मुंबई में लाभ बीजेपी की सरकार दिए थी तो उसका फ़ायदा मिला था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसी तरह ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ओबीसी छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए 231.67 करोड़ रुपया
अभी परसों ही कैबिनेट में सेंशन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओबीसी छात्रों में बहुत सारे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में जो छात्र का स्टाइपेंड 20,000 मिलता था, अब वो 27,000 हो जाएगा। आवासीय विद्यालय जितने खुले हैं उसमें रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ में मैट्रिक जो पास करते हैं ओबीसी के लोग, उसको लाभ मिलेगा। और 40 नए आवासीय विद्यालय भी खोलने हैं, ये भी बड़ी बात है। 31 जिला में अभी तक मेडिकल कॉलेज बन चुका है। 7 जिला जो बाकी था उसमें भी बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो ये सब लाभ बिहार के लोगों को डायरेक्ट रूप से मिल रहा है, जिसका फ़ायदा बिहार में लोगों को हो रहा है। अब आप देखिए कि इसके अलावा जो कुछ बेनिफिट मिला है, जैसे जीविका दीदी जितने हैं उनके मानदेय को तो जीविका दीदी के लिए मानदेय को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार भी जीविका दीदी के लिए कल ही 105 करोड़ रुपया की घोषणा की हुई है, जो उनके बैंक के रूप में, सहकारी संस्था के रूप में उनको मिलेगा, उसका भी लाभ है। इसके अलावा पंचायत में जितने भी मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड हैं, इन सब का सैलरी बढ़ाया गया है। होमगार्ड जिसको अब 27,000 मिलता था, अब 33,000 मिलेगा। तो ये एक फ़ायदा होमगार्ड के लिए परसों के कैबिनेट में हुआ है। छात्रों का जो छात्र यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में जिनको पैसा मिलता था वो बहुत कम था, तो वो बढ़ के हो गया। तो ये सब सारी फैसिलिटी नीतीश सरकार के जो 11 ये फैसले हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को सियासत और 2025 के सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसीलिए नीतीश सरकार एक से बढ़कर एक फैसले ले हुई है। अब आप इस महत्वपूर्ण फैसलों को देखिए, समझिए, परखिए और चुनाव में नवंबर में चुनाव होने हैं, उसमें मतदान कीजिए। तो ये सारी बातें इस चुनाव के इर्द गिर्द घूमेगी और इसी पर टिका हुआ है। तो एक तरफ विकास और डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, और दूसरे तरफ राजनेताओं की भाषण, बातें, ये तमाम चीज़ें हैं। नीतीश सरकार ने डेवलपमेंट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब गुणात्मक सुधार नहीं हुआ। जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में बिल्डिंग बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें नहीं है। जैसे मान लीजिए मेडिकल बिल्डिंग बने हैं तो दवाई नहीं है, डॉक्टर की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन विकास हुआ है। अब ये विकास और बयान, ये दोनों के बीच में चुनाव है। अब देखिए जनता किसको सियासत के सत्ता पर 2025 में बैठाती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चंद्रभूषण भट्ट के चैनल को, भूषण भोजपुरिया को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।